अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमा न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्रार और मैं हूं राशिदा हफीज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आलमी अदारे सेहत ने खबरदार किया कि दुनिया के तमाम ममालिक को ओमिक्रॉन के लिए तैयार रहना चाहिए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आलमी अदारे सेहत के रीजनल डायरेक्टर का कहना है कि ओमिक्रॉन का फैलाव इतना वसी है जितना मौजूदा सूरत हाल में रिपोर्ट नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि हम कोरोना के पहले डेल्टा वेरिएंट से भी सबक सीख चुके हैं। साबका मुआवने खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि खसूसी अफराद माशरे का एहसास तबका है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा ट्वीट पैगाम में डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने लिखा है कि खसूसी अफराद खसूसी तवज्जो और एहसास के मुस्तहिक हैं। सईद गनी ने कहा कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 2013 के एक्ट में बेहतरी का फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन को देना हमारी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि कौंसल मेंबर मेयर का इलेक्शन लड़े, हम इनके तीनों तहफ़्ज़ात पर बात करने के लिए तैयार हैं। वाटर बोर्ड में अगर मुंतखब नुमाइंदों को मेयर का रोल रखना है तो हमें उसकी तरमीम करनी है। थाने का SHO UC चेयरमैन को रिपोर्ट करेगा, SP अपने मेयर को रिपोर्ट करेगा। अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद ने अदालती हुक्म की रोशनी में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को असल हल्फनामा जमा कराने और उसके साथ तहरीरी जवाब दाखिल करने का हुक्म दे रखा है। अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद की जानिब से राना शमीम को लिखे गए खत में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान का हल्फनामा पाकिस्तानी हाई कोर्ट कमीशन लंदन को दिया जाए और हल्फनामे की कापी लिफाफे में पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को भेजी जाए। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए ई कॉमर्स ओन अब्बास बपी ने कहा है कि पाकिस्तान जून 2023 तक ई कॉमर्स की तजारती हुजम का $9 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ रखता है। बपी ने बयान में इतराफ़ किया कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स तजारत में पहले से ही मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, ताहम $4.5 बिलियन की मौजूदा तजारत के साथ हम इसे $9 बिलियन तक ले जा सकते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एमा न्यूज़।